बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चूटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूटियाँ होती हैं, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूटियों को घरों से भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूँ जिस घर से चूटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। दोस्तों, जिस घर से चूटियां नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान दरिया के किनारे बैठे अल्लाह ताला की कुदरत के नजारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा माजरा सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर से मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले जब चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बातें किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो जात जिसने इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आप ये अब खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए, ये आपके घर की रिज्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चूंटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायत में आता है
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلا پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا، نیز جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند روفقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ایک اور چیونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سسکا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیرے مخلوق ہے، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معمول ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے واقعے کو آپ نے کیسا پسند کیا، اور یقیناً آپ نے اس کو قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا، اور خاص طور پر آج کے ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہے اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حیران کن ہوگا، اور آئندہ آپ یقیناً چیونٹیوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اور کیا واقعی آپ کے گھر میں چیونٹیاں آتی ہے، اور کیا آپ نے انہیں مارنے کا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، ان کو کوئی دوا وغیرہ تو نہیں ڈالی؟ تو دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔